नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। साल 2025 खत्म होने में अब चंद दिन बाकी हैं और अगले सप्ताह 2026 आएगा तो सिर्फ नया साल ही नहीं बदलेगा बल्कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर होगा। किसान से लेकर कर्मचारी और युवाओं से लेकर आम आदमी तक इस बदलाव का बखूबी असर देखेगा। इस बदलाव में कई बैंकिंग नियम भी होंगे तो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे तो हर साल कुछ नए बदलाव होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार साल 2026 अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार लंबे समय से सोशल मीडिया और डाटा को लेकर गंभीर हो रही है और अब नए साल में सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह बैंकिंग के नियम भी लगातार बदलते रहते हैं और इस बार भी जनवरी महीने से आपके बैंक कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन बदलावों का आपकी जेब और जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो शुरुआत बैंकिंग सेक्टर से करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव होने वाले हैं। अगले साल क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का नियम बदल जाएगा। इससे क्रेडिट स्कोर कंपनियों को हर सप्ताह का डेटा अपडेट करना होगा, जो अभी 15 दिनों पर होता है, यानी हर सप्ताह यानी हर 7 दिन में करना होगा। SBI, PNB, HDFC सहित तमाम बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरें घटाई हैं, जिसका असर नए साल में दिखेगा। FD के रेट में भी बदलाव किया है और जनवरी से इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। बैंकों ने UPI, डिजिटल पेमेंट और पैन आधार से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। बैंकों ने अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर सिम के लिंक वेरिफिकेशन को और भी सख्त बना दिया है। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और बैंकिंग के लिए अब आधार और पैन लिंक होना बहुत ज़रूरी होगा, वरना नए साल से सर्विस नहीं मिलेगी। तो चलिए अब ये भी जानिए कि सोशल मीडिया और ट्रैफिक रूल्स में क्या बदलाव होंगे। सरकार ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती जैसे नियम बनाने पर चर्चा करेगी। कई शहरों में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। नोएडा और दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पेट्रोल वाहनों से डिलीवरी करने पर प्रतिबंध की तैयारी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव होने वाला है, इसे भी जानिए। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जनवरी से केंद्रीय और राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। हरियाणा जैसे राज्यों में पार्ट टाइम और दिहाड़ी मजदूरों की मिनिमम सैलरी बढ़ाने का फैसला होगा। अब जानिए किसानों के लिए क्या बदलेगा। यूपी समेत देश के कई राज्यों में किसानों की ID बनाई जा रही है, जो PM किसान योजना के तहत किश्त लेने के लिए जरूरी होंगे। इसके बिना खाते में पैसे नहीं आएंगे। PM किसान फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों के फसल खराब करने पर भी किसानों को बीमा की राशि दी जाएगी। इसके लिए नुकसान के 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी है। आम आदमी के लिए क्या बदलेगा, ये भी जानिए। जनवरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म जारी किया जा सकता है, जिसमें पहले से ही आपकी बैंकिंग और खर्चों की डिटेल्स भरी होंगी। 1 जनवरी से LPG यानी कि रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो जाएंगी। 1 जनवरी को हवाई ईंधन की कीमतों पर भी बदलाव होगा, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा रेलवे ने भी ये कह दिया है कि अब आपकी टिकट्स महंगे हो सकते हैं और इसे जो है कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है। इससे अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं तो ज़रूर किलोमीटर्स के हिसाब से अपने टिकट्स की कीमत को एक बार चेक कर लें, क्योंकि 26 दिसंबर के बाद से ही ये शुरू होने वाला है। तो आपकी राय क्या है इन बदलावों पर, आप कैसे देखते हैं इसे, ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं।